हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी करिश्मा में। आज हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आज हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम करेंगे और बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये आप तैयार कर लीजिए। और ये भी माना जाता है कि बीएड में ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, तो वही जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वही आज हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है। तो भारत की न्यायपालिका किसकी देखरेख में कार्य करती है? तो भारत की न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड, निम्नलिखित में कौन सी जो है, अब न्यायपालिका का क्या कार्य आपको पता होगा। न्यायपालिका उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो कानून का पालन नहीं करते, जो कार्यपालिका निर्धारित करती है। और एक और काम करती है, ये दीवानी और फौजदारी के मामलों में संबंधित विवादों पर निर्णय लेती है न्यायपालिका। अब हम आते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समवृत्ति सूची का विषय नहीं है। तो देखिए, समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, ये सब समवृत्ति सूची के पार्ट हैं, लेकिन जो लोक स्वास्थ्य है ये इसका पार्ट ना होकर राज्य सूची का पार्ट है। किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो कौन, 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 3 महीने तक या 6 महीने तक? तो देखिए, इसी थर्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए तो कौन इसका कार्य संभालेगा? तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। और अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने समय तक कार्य कर सकता है, तो यह 6 महीने तक उसका कार्यभार संभाल सकता है राष्ट्रपति के स्थान पर। चौथे पे बात करते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसदीय समिति, कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि, और लोकसभा का अध्यक्ष जब इस चीज़ को, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। इसके बाद राष्ट्रपति, संसद, कोई भी इसके ऊपर निर्णय नहीं कर सकता, इसका ये अंतिम निर्णय होता है। अब हम आते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, यूपी बीएड 2014 में भी पूछा गया, लेकिन हर कंपटीशन लेवल में ये क्वेश्चन जरूर पूछा आता है। अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 56(1) के ए में लिखा हुआ है ना, 1 के ए में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। अब सबके त्यागपत्र के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना किसको देता है त्यागपत्र? तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और अब लोकसभा का अध्यक्ष किसे देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, उपाध्यक्ष को देता है। और प्रधानमंत्री किसे देता है? प्रधानमंत्री भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th में क्या कहा है, राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। किसके प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के सदनों के प्रति, राज्यपाल के प्रति, संसद के प्रति, विधानसभा के प्रति। तो किसके प्रति होती है? तो विधानसभा के प्रति जो है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। अब 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के? तो 42वें संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। और किस समिति के द्वारा अगर पूछा जाए मौलिक कर्तव्यों को किस किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया है। ठीक है, और कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। ठीक, और अब हम बात कर लेते हैं इसी के ऑप्शंस के बारे में। हमने हमेशा बताया है कि अनसॉल्व सॉल्व करने का बढ़िया तरीका ये होता है कि उसके ऑप्शन से रिलेटेड आप कर लीजिए। अब जैसे इसमें आप 43वीं का बात करिए, 43वें में क्या कहा गया है, मतलब किसका वो किया गया है, संशोधन में क्या हुआ है? 43वें में क्या हुआ है? इसका आंसर था 42वां। 43वें की बात कर लेते तो 43वां संशोधन हुआ था 1977 में, और इसके अंतर्गत क्या किया गया था? आर्टिकल 31 घ मतलब को भी, जिसके द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कतिपय कानून बनाने के लिए संसद के विशेष शक्तियां दी गई थी, जो उनको इसमें इस 43वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। 44वें संशोधन द्वारा क्या किया गया? तो 44वें, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जो आपातकालीन जो स्थिति थी उसको क्या कर दिया था? आंतरिक अशांति के स्थान पर इन्होंने सशस्त्र विद्रोह की स्थापना की थी इसमें 44 वाले में। और ये कब हुआ था? 1978 में।
है ना। और अब हमारी 39वें संशोधन की बात कर लेते हैं। तो 39वें में क्या हुआ था, है ना, 39वें जिसे कह सकते हैं, 39वें क्या हुआ था, ये 1975 में हुई थी। और इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया था। इसके 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। फ्रांस, जापान, आयरलैंड, किसके से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो किससे लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। अब बता दीजिए फ्रांस से किसे क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। तो फ्रांस से हमारा क्या लिया गया है, गणतांत्मक लिया गया है। प्रस्तावना में क्या लिया गया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता लिया गया है। समता, बंधुता का आदर्श लिया गया है, समता, बंधुता, है ना, ये लिया गया है। किससे, फ्रांस से लिया गया है। और जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से हमारा लिया गया है विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसको लिया गया है जापान से। और इसमें ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता, ब्रिटेन से तो बहुत कुछ लिया गया। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये सब हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम बात करते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। पहले हम सबके तय इसमें आयरलैंड था, इसमें 42, इसमें विधानसभा के प्रति, और इसमें क्या था, त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। अब हम बात करते हैं 9th वाले में, भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, कौन सा है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित है। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको एक तरीके से आप रट लीजिए या समझ लीजिए, जो भी कीजिए। अब हम करते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव है उसका निषेध अनुच्छेद 15 द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, इसमें तो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी, जापान से, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं हमारा 10th क्वेश्चन, ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो इसमें ऑप्शन HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह। तो इंद्र कुमार गुजराल इसका सही आंसर है। संसद का अर्थ है राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो क्या होगा आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा 3rd वाला, भारत का राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त रूप है वही होता है संसद। तो हम 12th की बात करते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था या किसने किया था। तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बलवंत राय मेहता ने ही त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। अब बात कर लेते हैं कि अशोक मेहता जो समिति है वो उसने क्या किया था। तो अशोक मेहता जो समिति थी ये 1977, है ना, 1977 में पंचायती राज के कार्यक्रमों की असफलता के कारण इसका अध्ययन हुआ था। और इसने दो स्तरीय जो है पंचायत राज का किया था, 2 स्तरीय का अशोक मेहता ने। कौन कौन सी, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल परिषद की कमीशन, मतलब बैठाया जाए तो स्थापना की जाए। तो ये इन्होंने अशोक मेहता समिति ने कहा था। रॉयल कमीशन ने क्या किया था, रॉयल कमीशन जो थे इन्होंने पुरुष महिला संबंधों के, पारिवारिक, सामाजिक और शैक्षिक पहलुओं के लिए जांच और रिपोर्ट के लिए इनको रॉयल कमीशन का गठन हुआ था। अब हम आते हैं 13 क्वेश्चन क्या कहता है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है।
असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 352, 356, 360, 350। तो 356 के मतलब धारा 356 से क्या लागू किया जाता है कि अगर उनकी संवैधानिक प्रणाली असफल होती है तो क्या वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो उसको बर्खास्त करके तत्काल जो सरकार होगी उसको बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। ऐसा 356 धारा 356 में लिखा हुआ है। अब 352 की बात कर लेते हैं। धारा 352 में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जो भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर गंभीर या आकस्मिक उत्तेजना के बिना मतलब हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा होती है जो कि 3 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है और 500 रुपये आर्थिक दंड लिया जाता है, या फिर ये दोनों तरीके के दंड इसमें लिए जा सकते हैं। और 360 में क्या है? 360 में हम बात करते हैं तो इस धारा में जो है क्या है, आपराधिक बल। 350 में आपराधिक बल की बात करते हैं और 360 में जहाँ तक भारत में जो व्यापहरण होता है, हाँ, भारत में जो व्यापहरण होता है उसके बारे में धारा 360 होती है। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था? संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? ये पहले प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल क्या थे? तो ये पहले उप प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? तो इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है संविधान का जनक। अब हम आते हैं, हमारा 15th क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प, राष्ट्रपति का भाषण। तो शून्यकाल जो है वो जो है लिया गया है। शून्यकाल की जो अभिनव चर्चा प्रक्रिया है वो विश्व संसदीय प्रणालियों में ली गई है। थैंक यू।